फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हार्ट शेप साबूदाना कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही हम बनाएंगे व्रत वाली स्पेशल हरे धनिया की चटनी। और फ्रेंड्स, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके कटलेट भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और मोनिका किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक ऐसी बड़ी सी परात लेंगे। तो हमेशा साबूदाने को आपको हमेशा एक चौड़े बर्तन में भिगोना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पैकेट साबूदाना ले ली हूँ, ये आधे किलो का पैकेट है। लेकिन मैं आपको कटोरी से नाप के दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ा सा यूज कर लिया था, इसलिए पूरा ये आधा किलो नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं ये कितना बैठता है टोटल। तो ये हमारा लगभग 2.5 कटोरी साबूदाना बैठा है। तो हम इसे ले लेते हैं और इसे पहले अच्छे से हम साफ कर लेंगे क्योंकि इसमें कई बार कंकड़ी भी आ जाती है। तो एक बार आप इसे छान के और बीन के साफ कर लीजिएगा। फिर हमें इसे धोना होता है। तो साबूदाने को धोना इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है और जब इसे हम धो देते हैं तो ये स्टार्च बिल्कुल निकल जाता है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से दूधिया पानी हो जाता है। तो जब तक ये दूधिया पानी हो जाता है आपको इसे 1 से 2 बार या करीबन कई बार हमें 3 बार भी धोना पड़ जाता है। तो मैं इसे यहाँ पे धो लेती हूँ। देखिए, पानी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल दूधिया हो गया है। तो इस पानी को हम निकाल देंगे और इस पानी को निकालने के बाद हम इसे एक दूसरे साफ पानी में भिगो देंगे। तो अब मैंने इसे 2 से 3 बार धो लिया था। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको पानी कितना लेना है जिससे आपका साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट फूल के तैयार हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल लेवल में मैंने पानी लिया है। इससे आपको ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है। तो इस तरह से जब आप पानी लेंगे तो आपका साबूदाना बिल्कुल परफेक्टली फूल के तैयार होगा और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं बचेगा। तो अभी मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो मैं अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दे रही हूँ। तो जब तक ये भीग रहा है तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है हरा धनिया। इसे मैंने 2 से 3 बार धो लिया था पहले ही। तो एक हम लेंगे मिक्सी का ग्राइंडिंग जार और उसमें ये सारा धनिया, जितना भी आपको चटनी बनानी है आप उतना धनिया इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है। तो अब इस हरे धनिया में हम थोड़े से व्रत वाले इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम व्रत वाला सेंधा नमक। तो अगर आपके यहाँ व्रत में नमक नहीं खाया जाता है तो आप नमक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक की चटनी टेस्टी तो लगती नहीं है। अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो आप प्लीज सेंधा नमक जरूर डालिएगा इसमें। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अब इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे काजू। फ्रेंड्स, काजू से जो हरे धनिया की चटनी होती है बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल हो जाती है और बिल्कुल ग्रीन बनी रहती है। चाहे आप कितने भी दिन इसे रखे रखिए, आपकी चटनी हमेशा ग्रीन बनी रहेगी। तो ये मैंने 4 पीस काजू लिया है क्योंकि हमें पीसना ही है। तो इसलिए साबुत काजू हम इसमें क्यों डाल के वेस्ट करें। तो मैंने, अगर आपके पास 4 पीस काजू नहीं है तो आप 8 से 10 पीस साबुत काजू के डाल सकते हैं। अब मैंने थोड़ी सी डाल दी इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, तीखी या बिना तीखी, जैसी भी आपकी हरी मिर्च हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे 1.5 नींबू का रस डाल दूंगी। तो नींबू का रस निकालने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप ढक्कन में ही इस तरह से नींबू निचोड़ लीजिए। तो बीज आपके अपने ढक्कन में ही बने रह जाएंगे और इन बीज को बाद में आप हाथ से या किसी भी चक्कू की सहायता से आप निकाल दीजिए। तो इस तरह से आपका रस भी निचोड़ जाता है और बीज भी इसके अंदर आपको छांटने नहीं पड़ते हैं। अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और इसको थोड़ा सा हम पल्स मोड पे पीसेंगे। पल्स मोड पे हमें इसलिए पीसना है जिससे जो हमारा धनिया है वो ऊपर तक भरा हुआ रहता है और पल्स मोड पे पीसते हैं तो आराम से वो नीचे बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे पल्स मोड पे मैंने पीस लिया। मेरा धनिया थोड़ा चलने में दिक्कत दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अगर आपको भी धनिया चलने में दिक्कत दे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें लगभग आधी सी कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और अब हम इसे पल्स मोड पे पीस लेते हैं जिससे थोड़ा सा धनिया नीचे हो जाए। फिर आप इसे जो ग्राइंडिंग मोड है उस पर आप पीस सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी हरे धनिया की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कलर भी कितना सुंदर आया है इसका। मोटी या बारीक आप जैसे भी रखना चाहें अपनी चटनी को आप वैसा रख सकते हैं। और आपकी हरे धनिया की चटनी पिस के तैयार है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और ये खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है। जो काजू हमने इसमें डाला है उसकी वजह से इसका ये ग्रीन रंग हमेशा बना रहता है, कभी भी खराब नहीं होता है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप जितनी भी आपको चटनी यूज करनी है सिर्फ उतनी ही चटनी को आप बाहर निकालें, बाकी चटनी को आप फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। तो हमेशा चटनी को 2 बाउल में आप स्टोर करिए जिससे जो खाने वाली चटनी है उसे भी बाहर निकालें और बाकी चटनी को अंदर रख दें। हाँ, मुझे 4 घंटे हो गए हैं। मैं आपको साबूदाना दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा फूल के तैयार हुआ है। देखिए कितना खिला खिला साबूदाना फूला है। मैं आपको इसे क्रश करके भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल क्रश हो गया है, कोई दाना नहीं बच रहा है और आप देखिए इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं बचा है। आप नीचे तक देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी पानी नहीं है और एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला नॉन स्टिकी बन के तैयार हुआ है।
तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट जो हमारे कटलेट को बनाएंगे पूर्ण। तो इसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू फ्रेंड्स छोटे या बड़े आपके पास जिस भी साइज के हों आप उस साइज के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलू अपनी जरूरत के अनुसार डालते हैं, क्योंकि हमें जैसे मुझे यहाँ पे 9 जनों का खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं ज्यादा आलू डालूंगी। अगर आपके यहाँ कम जने हैं तो आप आलू कम भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 8 से 10 आलू के पीस डाले हैं। तो आलू अगर आपके छोटे वाले हैं तो 8 से 10 डालिए, और बड़े हैं तो आप सिर्फ 4 से 5 आलू ही इसमें सफिशिएंट रहते हैं। तो हम आलू को यहाँ पे फोड़ के नहीं डालेंगे, क्रश करके इस तरह से घिया कस करके डालेंगे। तो ये जो कद्दूकस है मैं उसमें से जो बड़े वाला पोर्शन है उस तरफ से इसे कद्दूकस कर ले रही हूँ। आप कहेंगे मोनिका कद्दूकस करना क्यों जरूरी है, हम फोड़ के भी तो डाल सकते थे। फ्रेंड्स डाल तो सकते हैं, लेकिन जो आलू के चंक्स हैं जब वो आप कटलेट बनाएंगे तो उसमें वो आते हैं, और उसकी वजह से आपके जो कटलेट है वो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जब ये आप इस तरह से लच्छे वाले आलू करके इसमें डालेंगे ना, तो आपने कभी लच्छे वाली नमकीन बनाई होगी आलू की, तो बिल्कुल ये उस तरह से इसको क्रिस्पी बना देते हैं। तो जब भी आप इसको क्रश करके इस तरह से मैश करके मतलब डालते हैं घिया कस करके, तो आपके जो कटलेट हैं साबूदाने के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है व्रत वाला सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स इन कटलेट्स में ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई और मसाले भी डाले जाते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे यहाँ इनमें ना हरी मिर्च डाली जाती है ना काली मिर्च डाली जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़े से काली मिर्च को दरदरा करके डाल सकते हैं 1 चम्मच, और इसी तरह से आप लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ नहीं खाई जाती है इसमें मिर्च, इसलिए मैं ये सादा ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी अदरक भी इसमें डाली जा सकती है। अब लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और उनको हाथों में लगाएंगे, और इसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप हमारा डो देख पा रहे होंगे कि कितना स्मूथ डो बन के तैयार हुआ है। तो हमें इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, क्योंकि आटे की तरह गूंदा हुआ अगर हम डो बनाएंगे तो ये कटलेट फटते हैं ज्यादा। तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा बना लिया है, और इसको मैं हार्ट की शेप में प्रेस कर दूंगी। तो इस तरह से आप फिंगर्स की सहायता से हार्ट की शेप इसकी बना दीजिएगा। तो देखिए हमारी कितनी सुंदर हार्ट की शेप बनके तैयार हो रही है। इसी तरीके से आप बाकी सारे कटलेट भी बना सकते हैं, और आपको इसकी थिकनेस का भी ध्यान रखना है। देखिए इतना ही मोटा आपको इस कटलेट को रखना है, जिससे ज्यादा पतला कर देंगे तो ये कैड़ा कैड़ा हो जाता है। जब आप ये सेकेंगे ना तो ये बहुत चीड़ से हो जाते हैं, साबूदाना बहुत कैड़े कैड़े हो जाते हैं, जो फिर चबाने में भी दिक्कत देते हैं। तो इसको आपको इतना ही मोटा रखना है, और फिर जिस प्लेट में आप इन्हें रख रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, जिससे ये उस पर चिपके नहीं, क्योंकि साबूदाना स्टिकी होता है और जहां भी आप रखेंगे इसे वहीं पे चिपकने लग जाता है। तो इस तरह से मैं सारे कटलेट हमारे बना ले रही हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं दोपहर में बना रही हूँ, और ये रेसिपी मैंने डिनर के लिए बनाई है, इसलिए मैं सारे तो नहीं बनाऊंगी। मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए सिर्फ 4 कटलेट बना के दिखा रही हूँ, और बाकी जो हमारा मिक्सचर है, हमारा डो है, उसको मैं प्लेट से ढक के रख दूंगी। और हमारे कटलेट आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर बनके तैयार हुए हैं। तो मैंने बाकी मिक्सचर को रख दिया है ढक के, वो मैं डिनर में बनाऊंगी। तो अब मैं आपको इन्हें तल के भी दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं ये। फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से आप सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो आपके कटलेट भी एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगे। तो हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। मैं इन्हें बहुत डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैं एक छोटा सा पीस इसमें डाल के देख लेती हूँ कि हमारा ऑयल हुआ है कि नहीं। अभी हमारा ऑयल थोड़ा सा कम तेज गर्म है। आपको इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है। तो जब आपका फ्लेम अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तब आप फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए, क्योंकि हमें इन्हें जब डालना है तब आपको फ्लेम को हाई रखना होगा, वरना आपके कटलेट अच्छे से नहीं सिकेंगे और ये चिपकने लग जाएंगे। अब इस तरह से मैं चारों कटलेट इसमें डाल दे रही हूँ, देखिए। और आप चाहें तो इन्हें देशी घी में भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ मूंगफली का ऑयल लिया है, आप चाहें तो इन्हें देशी घी में भी बना के खा सकते हैं। तो अब हमें इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इन्हें पहले अच्छे से तलने देना है। जब ये खुद तल जाएंगे तो ये खुद ही नाचते हुए ऊपर आ जाते हैं। और ये हमारा नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखिए फ्लेम भी मेरी लो मीडियम है इस समय, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसे इस पे ही रहने दे रही हूँ अभी, और इन्हें और फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, जिससे और लोगों को भी ये रेसिपी मिल सके और वो इसको बना के ट्राई कर सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं,
लेकिन आप करिएगा ज़रूर। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप मुझे इंडिया में और इंडिया के बाहर कहाँ से देख रहे हैं, तो जिससे मैं आप लोगों में से एक कमेंट को अपने वीडियो में शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बड़े बनके तैयार हो गए हैं और देखिए कितने सुनहरे और सुंदर लग रहे हैं ये हमारे कटलेट। तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ सारे कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो यहाँ हमने व्रत वाली चटनी बना ली है, तो अब मैं यहाँ पे सर्व कर दिया है। आपको मैं इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ अभी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कटलेट हमारा हार्ट शेप का। फ्रेंड्स, आप इस तरह से किसी भी शेप में बना सकते हैं। और आप इसकी आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, देखिए कितना क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। तो हमारे कटलेट बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इन इन टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके कटलेट भी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगे। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितने अच्छे परफेक्टली बनके तैयार हुए हैं। इसे आप चटनी से या सॉस से, जिस भी चीज़ से चाहें आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप व्रत के बिना इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आप इसमें और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।